हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पूर्व हम एनसीईआरटी सीरीज लेके आए हैं, जिस एनसीईआरटी सीरीज में 6 to 12 एनसीईआरटी को हम कवर देंगे। ठीक उसी प्रकार से जब परीक्षा में फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं, उन फैक्चुअल डेटा के लिए हम एक रटलो सीरीज लेके आ रहे हैं। इस रटलो सीरीज के माध्यम से हम जो फैक्चुअल डेटा होंगे उनको आपको कराते रहेंगे। आप हमारे साथ साथ एक नोट्स बनाते रहेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि लगभग 50% जो फैक्चुअल स्टैटिक्स जीके के होंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्लास से ही होंगे। आइए आज हम रटलो सीरीज के अंतर्गत 2020 और 21 में भारत में आए प्रमुख तूफान और चक्रवातों का अध्ययन करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि चक्रवात जब आता है तो चक्रवात हमारे समुद्री क्षेत्रों में आता है, क्योंकि जब पानी का तापमान बढ़ता है तो वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण वहाँ पे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो अब हम समुद्री क्षेत्र देखें तो हमारे भारत के पास एक तरफ हमारा अरब सागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। तो हमने क्रमागत रूप से पहले बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवातों का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात हम अरब सागर में आए जो चक्रवात है उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपनी इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक तूफान आया जो कि चक्रवात आया, इसका नाम क्या था? यास। यास जो है ये सीमावर्ती क्षेत्र में, यानी बंगाल की खाड़ी से सटे सीमावर्ती क्षेत्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आया, यानी ओडिशा और पश्चिम बंगाल इससे अधिकतर प्रभावित क्षेत्र रहे। अब यह कहाँ पे आई, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? बंगाल की खाड़ी में। इसका नामकरण किसने किया? ओमान ने। ठीक इसी प्रकार दूसरा देखें, जवाब। यदि हम जवाब की बात करें तो इससे जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था वो ओडिशा था, और इसकी भी उत्पत्ति कहाँ हुई? बंगाल की खाड़ी में, और इसका नामकरण किसने किया? सऊदी अरब ने। ठीक इसी श्रेणी में तीसरा देखिए, बुरेवी। बुरेवी को देखते हैं तो बुरेवी से जो प्रभावित क्षेत्र था वो तमिलनाडु और केरल था, परंतु इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? बंगाल की खाड़ी में, और इसका जो नामकरण किसने किया? तो मालदीव ने। इसी क्रम में तीसरा देखते हैं, निवार। निवार जो आपका है इसकी उत्पत्ति जो प्रभावित क्षेत्र था इससे प्रभावित क्षेत्रों में आपके तमिलनाडु के बाद पुदुचेरी, और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में। इसका नामकरण किसने किया? तो ईरान ने किया। आइए आगे देखते हैं, गुलाब। बहुत ही प्यारा नाम, गुलाब। इससे प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र थे? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कौन से? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? बंगाल की खाड़ी में। यह है कहाँ का? इसका नामकरण किसने किया? तो पाकिस्तान ने। तो याद रखेंगे, गुलाब का नामकरण पाकिस्तान ने किया। इसी क्रम में अगला आए तो देखेंगे, अम्फान। अम्फान के नामकरण की बात करें, प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो इससे प्रभावित क्षेत्र जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल थे, इसकी उत्पत्ति जो हुई उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में, और जो इसका नामकरण किया किसने? थाईलैंड ने। तो अम्फान से प्रभावित क्षेत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी, और इसका नामकरण थाईलैंड ने किया। तौकाते, आपने बहुत नाम सुना होगा, तौकाते शोर मचाती छिपकली, शोर मचाती छिपकली। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था? महाराष्ट्र। दूसरा प्रभावित क्षेत्र था गुजरात। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? अरब सागर में। इसका नामकरण किसने किया? म्यांमार ने। अगला नामकरण यदि अगले तूफान की तरफ देखें तो आता है निसर्ग। निसर्ग से प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई?
अरब सागर में इसका जो नामकरण किसने किया? बांग्लादेश। शेख हसीना वाला बांग्लादेश। फिर आपका आता है शाहीन। शाहीन जो है, शाहीन से प्रभावित क्षेत्र आपका ओमान और ईरान था और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई और इसका जो नामकरण है वो कतर ने किया। तो आओ एक बार इस रटलो सीरीज में रैपिड रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। आप सभी बोलेंगे साथ साथ यास। यास से प्रभावित क्षेत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी, नामकरण ओमान। आप कहेंगे जवाब प्रभावित क्षेत्र ओडिशा, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी, नामकरण सऊदी अरब। फिर कहेंगे बुरेवी से प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी, नामकरण मालदीव। फिर अगला आएंगे निवार, तमिलनाडु और पुदुचेरी ऐसे दो क्षेत्र थे जो सर्वाधिक प्रभावित थे। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई, इसका नामकरण आपके ईरान ने किया। फिर आते हैं गुलाब से प्रभावित क्षेत्र ओडिशा और आंध्र प्रदेश, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी और नामकरण नल्ला पाकिस्तान ने किया। फिर आते हैं अम्फान जो है आपका प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्पत्ति देखें बंगाल की खाड़ी, नामकरण थाईलैंड ने किया। फिर देखते हैं तौकाते से प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, उत्पत्ति अरब सागर और नामकरण म्यांमार। निसर्ग देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति अरब सागर और नामकरण बांग्लादेश। शाहीन से जो है प्रभावित क्षेत्र ओमान, ईरान, नामकरण अरब सागर और उत्पत्ति कतर। तो आई होप आप सभी को ये चीजें याद हो गई होंगी। एक बार दो बार रिवीजन करेंगे, अपना नोट्स कंप्लीट करेंगे, पेपर में देखेंगे तो सीधा का सीधा करेक्ट आंसर पे आप टिक मार के आएंगे। ये मेरा आपके प्रति विश्वास है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमारे मनोबल को और हमारे कार्य करने की क्षमता को गति प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। इसलिए आप सभी सपोर्ट करते रहे हमें। आपका सपोर्ट काफ़ी सराहनीय है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।